यह वीडियो गंभीर अपराध में जब इंजरी रिपोर्ट बन जाता है, जब कभी मारपीट होती है और फिजिकली हार्म पहुंचाया जाता है, उससे संबंधित है। और इंजरी रिपोर्ट को हम लोग कानूनी भाषा में मेडिको लीगल रिपोर्ट यानी मेडिको लीगल रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको मेन फोकस किस पे करनी है जब कभी भी आप कोर्ट के अंदर इंजरी रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, या तो डॉक्टर जो राइट करता है, मेडिकल रिपोर्ट बनाता है, इंजरी रिपोर्ट बनाता है, या तो मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार करता है, MLR जब तैयार करता है तो किस किस बातों पर ध्यान रखता है और किस तरह से आप उसका एनालाइज करेंगे, ये सारी बातें होंगी। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ द रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, जानना बहुत ही जरूरी है। MLR का मुख्य उद्देश्य, राइट, इसका डुअल रोल होता है, यानी दोनों तरफ का रोल होता है। एक होता है जैसे कि चिकित्सीय भूमिका, यानी कोई जो डॉक्टर है वो डॉक्टर किस तरह से उनके चोट मतलब जो इंजर्ड हुआ है, इसका घाव को किस तरह से नेचर को देखे, किस तरह का घाव है, किस तरह से इंजर्ड हुआ है, और फिर ट्रीटमेंट करे और उसका रिकॉर्ड रखे। एक तरफ हो गया डॉक्टर के लिए, ठीक, मेडिकल रोल। और दूसरा तरफ हम बात करते हैं उसी मेडिकल का रिपोर्ट का, जब वो कानूनी दांव पेच में आ जाता है तो कोर्ट में जरूरत पड़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं लीगल रोल। यह कानूनी कार्रवाई लीगल प्रोसीडिंग में एक महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में कार्य करता है। रिपोर्ट चोट यानी जो चोट का कारण होता है, जो इंजर्ड होने का कारण होता है, इसके नेचर को बताता है, गंभीरता को बताता है और एक पेशेवर चिकित्सा राय प्रदान करती है, यानी प्रोफेशनल मेडिकल ओपिनियन भी देती है। यानी यह पता चल जाता है कि कोर्ट के अंदर जब कानूनी प्रक्रिया होती है तो एक तरफा हो गई कि लीगल कानूनी तौर पर वो किस तरह से आपके सही जानकारी मिलता है, और दूसरा हो गया चिकित्सा के लिए, यानी जब डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट करता है उस पेशेंट को जिसे चोट लगता है, तो यह भी बताता है कि वह किस तरह से उसे तैयारी करता है और किस तरह से उसे सही जांच पड़ताल के रूप में पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, राइट। तो आपने देखा कि डुअल रोल कैसे होता है MLR का, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के कुछ मुख्य भाग जो कि मेन पॉइंट होती है उसे हम फोकस करेंगे, किसी सेक्शन पर हम जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम पहचान करेंगे इंफॉर्मेशन का, राइट। आइए इसे देखते हैं। तो जब कभी भी कोई इंजर्ड व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले उसका क्या क्या रिकॉर्ड बनाया जाता है, और यही चीज हम देखेंगे कानूनी तौर पर भी कि जब उसे हम मेडिको रिपोर्ट को यानी इंजरी रिपोर्ट को जब हम देखेंगे तो इंजरी रिपोर्ट को यानी मेडिकल रिपोर्ट को देखते समय हमें ध्यान से क्या क्या पॉइंट को देखना है पेशेंट का डिटेल, यानी जिसे आप यदि डिफेंस की तरफ से है तो आपको देखना पड़ेगा कि यह नेम मैच करता है कि नहीं है। यदि आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से देखना है तो यह भी ध्यान में रखना है कि वह जो मेडिकल रिपोर्ट प्रेजेंट किया है वो उसी व्यक्ति के नाम से है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया, पेशेंट का डिटेल, यानी उस व्यक्ति का नाम, एज, मेल है कि फीमेल है, पता, यह सारे को आपको नजर में रखना है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब उसे ले जाया गया तो वो डेट कौन सा डेट था, कौन सा डेट, मंथ, वो सब ध्यान में रखना है। ईयर भी देखना है कि वह सही समय तारीख उसमें मेंशन है कि नहीं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद टाइम डेट देख लिए, उसके बाद है कि डॉक्टर का डिटेल, डॉक्टर्स डिटेल भी बहुत जरूरी है कि जो जांच करने वाले डॉक्टर थे वो क्या थे, उनका नाम क्या है। ऐसा नहीं कि छोटा सा साइन कर दिया और नाम कहीं मेंशन न हो, कौन से पोस्ट पर वो थे, राइट। वो कहीं तो ऐसा कि नहीं कि वो डॉक्टर था ही नहीं, किसी दूसरे पर्सन ने उसका पूरा ट्रीटमेंट किया और हस्ताक्षर करने के बाद वो मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दे दिया, राइट। इसे भी देखना है कि वह हस्ताक्षर जो है सही है कि नहीं, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, राइट। तो आपने रिपोर्ट को पढ़ते समय, देखते समय, प्रेजेंट करते समय यह चीज बातें ध्यान रखेंगे, राइट। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है घटना का इतिहास, यानी जो इंसिडेंट हुआ था वह इंसिडेंट होने के समय में वो किस तरह से घटना घटित हुआ था। तो आइए हम बात करते हैं वन बाय वन। वह है पहला कि एज्ड कॉज ऑफ इंजरी। यह बताता है कि जो पेशेंट होता है वो पुलिस के बताए गए विवरण को दर्ज करता है, राइट। पहले उन्होंने FIR दर्ज कराते समय बताया कि ऐसे हुआ, अपना कथित तौर पर वह क्या क्या सारी की सारी बातें बताया, जो भी स्टेप्स था, जो भी घटना घटित हुआ वो बताया, राइट। अब है
कि शारीरिक निष्कर्ष फिजिकल फाइंडिंग भी होता है, वो जो कंक्लूजन निकलता है तो समझ देता है कि वो मैच करता है कि नहीं, जिस तरह से वो घटनाक्रम बताया वो आगे जाके काम आता है। अब है कि वो घटना जो एफआईआर में 100 और जिस दिन पेशेंट गया वो बिल्कुल डेट अलग है। तो जो घटना का समय है, डेट है, वह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखना है कि डेट ऑफ टाइम अराइवल, अस्पताल या क्लिनिक जहां पर वो पेशेंट को ले जाता है, जहां पर इलाज करने के लिए जाता है इंजर्ड पर्सन, तो वो जगह टाइम क्या है। ठीक है, जांच के बीच में एक महत्वपूर्ण डिले कानूनी तर्कों पे एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। यानी उसे अभी बहुत जोर से मारा गया, किसी ने मारने के बाद उसका माथा फट गया और उसे बोलेंगे कि 10 दिन के बाद उसे इलाज करवाने लगे। भाई सीधी सी बात है, यदि उसे गंभीर रूप से यदि वो घायल है, ग्रीवेंस इंजरी है, तो बिल्कुल क्या कहते हैं, इस इंजरी में क्या करना चाहिए, उसे तुरंत इलाज होगा। तो डेट टाइम भी मैच करता है, वो बहुत ही बड़ी पॉइंट है लीगल दांव-पेच में आगे बढ़ने के लिए। अब आइए आगे भी बात करेंगे कि जांच का निष्कर्ष जब वो तैयार हो जाता है पूरे के पूरे, तब वो निष्कर्ष क्या निकलता है। जब कोर्ट के अंदर है तो जनरल कंडीशन, पेशेंट की समग्र स्थिति जैसे कॉन्शियसनेस, स्टेबल, इन शॉक, यानी जब वो गया था तो वो किस तरह का था, उसमें पॉइंट लिखा हुआ रहता है। डॉक्टर के द्वारा ये कंडीशन लिखा रहता है कि जब पेशेंट उनके सामने गया तो पेशेंट का कंडीशन कैसा था। यानी इंजर्ड पर्सन को जैसे ही हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने देखा कि वो कॉन्शियसनेस था कि नहीं, स्टेबल था कि नहीं, या कॉन्शियस था, होश में था कि नहीं, कि पूरे बेहोश था, या उसे कुछ समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ध्यान देने वाली बात है। चोट का विस्तृत विवरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंजरी रिपोर्ट में ये डिटेल पूरी डाली रहती है। क्या क्या डाली रहती है, जैसे कि वो समय कौन सा था, यानी और के साथ ऊपर नीचे आपने डिटेल देख लिए। अब आइए बात करने की कि इंजरी का जो डिटेल होता है, यहाँ पे दे दिया लोकेशन न दे करके वो जगह देना चाहिए ना, कि बॉडी पर कहाँ पे चोट लगा, राइट, स्पॉट कहाँ पर था, वो कौन सी जगह पर है, प्रत्येक चोट का सटीक शारीरिक स्थान, जैसे कि राइट फोर आर्म, राइट मतलब माथा पे था कि कंधे पर था कि राइट बाह में था कि लेफ्ट बाह में था, लेग पर था, कौन सा लेग पर था। यह पढ़ने की चीज है, क्योंकि यही सब चीज आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम, राइट। अब एक टाइप ऑफ इंजरी देखना पड़ेगा कि इंजरी जो था वह किस तरह का था। छोटा मोटा खरोंच लगा था यदि डॉक्टर ने लिखा, या चोट बहुत गंभीर था, किस तरह का था, या ज्यादा उसे घाव वाला चोट लग गया था, या घाव जो है वो पूरा का पूरा कटा हुआ गहरा हो गया था, या टूट गई थी, कोई बोन्स टूट गया था, हड्डी का टूटना, यह सब सारे चीज उसमें वो भी मेंशन रहता है। अब यदि उसे कहीं न कहीं किसी धारदार कोई भी सामान से मारा गया, जो वहाँ पर थिंग्स था, आइटम था, जो कुछ भी ऐसा चीज से मारा गया, तो वो मारने वाली चीज यदि वो भाला था या तलवार था या लोहे का रड था, तो जब मारा गया तो उससे जो घाव बना उसकी साइज कैसे बनी थी, कितनी साइज में वो डीप कितना था, वो किस साइज में फटा, यह भी आपको इंजरी रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। इसी बेस पर समझा जाता है कि वह जो है ग्रीवेंस है कि नहीं, यानी वह जो रिपोर्ट बताता है कि वह कहीं न कहीं ज़्यादा के ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचाया, ज़्यादा चोट पहुंचाया, राइट। ये भी देखने की बात होती है, चोट का रंग उसकी उम्र बता सकती है, जैसे कि जिस समय वो ले गया उस समय डॉक्टर लिखता है कि वो चोट जो लगी थी वो ताज़ी थी, कि वो चोट पुरानी थी, बहुत दिन का चोट था, यह भी मेंशन रहता है। अभी तक आपने जाना कि मेन पॉइंट हमें क्या देखनी है, जो कि आप उसमें देख करके आपको पॉइंट आएगा। अब है कि मेडिको लीगल राय, ओपिनियन के बारे में जान लेते हैं, जो कि मैंने बोला कि दोनों तरफ से थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो होते हैं वो कानूनी दृष्टिकोण से जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे मेन चीज क्या होती है कानूनी दृष्टिकोण से, नेचर ऑफ इंजरी, यानी वो इंजरी जो है डॉक्टर ने जो देखा कि चोट की जो जांच की वो गंभीरता से लिया और वो क्लासिफाइड करता है। क्या क्लासिफाइड करता है, जिस समय आप कोर्ट में ये देखने को आपको मिलता है कि हुजूर यह सिंपल इंजरी है, हुजूर यह ग्रीवियंस इंजरी है, यानी यह बताता है कि जो
चोट पड़ी थी या जो लगी है चोट वह किस तरह से घाव बना चुकी है। यदि मामूली चोट है तो हम उसे सिंपल इंजरी बोलते हैं। यह खतरे नहीं डालती है कि उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ फिजिकली, या ऐसा नहीं है कि उसे जो मारा गया तो उसे हाथ पैर तोड़ करके उसको हैंडीकैप्ड बना दिया गया, तो वह सिंपल इंजरी में चला गया। ग्रीवियंस इंजरी ये बताता है कि उनके ऑर्गन्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, या आईपीसी के 320 के तहत परिभाषित भी किया गया गंभीर चोट को बताया कि ग्रीवियंस हर्ट को। इसमें जैसे फ्रैक्चर, कोई अंग को तोड़ देना, कोई को है, यह कि चोट शामिल है जो जीवन को खतरे में डालती है और लंबे समय तक 20 दिन या उससे अधिक गंभीर दर्द देने का कारण बन जाती है। यानी उसको रिकवरी करने में, बॉडी को रिकवरी करने में 20 दिन या उससे ज़्यादा भी लगेगा, और वह उसके हो सकता है कि जीवन काल में वह अंग जो है, वो पार्ट जो है, वो ऑर्गन जो है, वो काम ही नहीं करेगी। राइट, तो आपने देखा कि ग्रीवेंस आप कैसे समझेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, एक है प्रोबेबल वेपन यूज, मैंने किस तरह का हथियार का यूज किया गया था मारते समय। ब्लंट ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज जो था वो ब्लंट था, वो भारी तेज मजबूत था। शार्प एज्ड वेपन, यानी जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया था, जो हथियार यूज किया गया था, वो कहीं ना कहीं तेज धार वाली थी। राइट, ये घाव की विशेषता पर आधारित करता है, वो जिस समय देखेंगे कटा हुआ था उस पर वो हो जाता है। राइट, समझ में आ जाएगा। अब कोई बोलेगा कि हाथ से एक थप्पड़ लगाया और उसकी हड्डी टूट गया, ऐसा हो नहीं सकता। बोलेंगे हाथ से एक थप्पड़ लगाया और उसकी जो माथा फट गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए एफआईआर में जो दर्ज रहता है कि उन्होंने लाठी, डंडे या भाला या तलवार या इससे मारा, इस तरह से पता चल जाता है। राइट, प्रोबेबल टाइम ऑफ इंजरी, चोट लगने के बाद कितना समय बीत चुका है, इसका एक अनुमान, यह एक महत्वपूर्ण एविडेंस के कथित अपराध के टाइमलाइन को चुनौती देता है। यानी जब उसे डॉक्टर के पास ले जाता है तो वहाँ को देखने को मिलता है कि उनके पास जब गया तो घटना का कितना समय हो गया था, कितना देर बीत चुका था। अब रिपोर्ट का विश्लेषण का भी थोड़ा सा शॉर्ट में देख ले, स्क्रीन पर आपको सब कुछ मिलेगा। हाउ टू एनालाइज द इंटरप्रेट ऑफ रिपोर्ट्स, बहुत ही जरूरी है। यानी वो जो घटना जो बताया गया है वो इतिहास को देखिए, घटना की कंसिस्टेंसी है कि नहीं, जांच करने से मेल खाता है कि नहीं। एफआईआर पढ़ेंगे और एफआईआर में देखेंगे सो, और इंजरी में देखेंगे वो आता है कि नहीं। सेवरिटी माने ग्रीवियस या सिंपल है। समय रेखा यानी टाइमलाइन, वो कितने दिन देर के बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। हथियार किस तरह के वेपन को यूज किया गया, वेपन जो था वो तेज धार वाली थी कि लाठी थी कि मजबूत था, कैसा था। पूर्णतया यानी कंप्लीटनेस क्या है, क्या जो लीगल रिपोर्ट बनाया गया है, जो मेडिकल रिपोर्ट बनाया गया, इंजरी रिपोर्ट जो बनाया गया वो पूर्ण रूप से सही है कि नहीं। कंप्लीटनेस मतलब ये हो गया कि नाम, डिटेल, घटना का समय, घटना में किस तरह का मारा गया, कितना फटा, कौन सा अंग टूटा, डॉक्टर कौन थे, वो कौन सा डिजिग्नेशन पे थे, वो डॉक्टर साहब थे या नहीं थे, साइन किया कि नहीं किया, डेट मैच हो रहा है कि नहीं हुआ, इंजरी रिपोर्ट कब का है, मंथ, डेट, ईयर, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। और यही आपके लिए बहुत बड़ी टिप्स है कि आप उसे देख करके समझ जाएंगे ये इंजरी रिपोर्ट बिल्कुल सही और सही है। तो आपको कोर्ट के अंदर ध्यान रखना है कि जब इंजरी रिपोर्ट आप कोर्ट के सामने पेश करते हैं तो यह सब भी इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है, और जो मैंने बताया कि जो वो किस तरह का घाव बना है, चोट किस तरह से लगा, इंजरी जो है सिंपल है कि ग्रीवियंस है, टाइम पर वो पहुंचा कि नहीं, टाइम उसमें मेंशन है कि नहीं, जो एफआईआर में घटना घटित किया गया जिस समय चीज से उस तरह का इसमें है कि नहीं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से आप क्या करेंगे तो इंजरी रिपोर्ट को पढ़ करके आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे, जज के सामने प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। तो एविडेंस के रूप में पुलिस बयान और चश्मदीदी की गवाह को भी पढ़ें और ये मैच करे कि ऐसे मैच करता है कि नहीं। एक बहुत बड़ी जरूरी है कि यदि कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर को नहीं आता कि हम इंजरी रिपोर्ट कैसे बनाए, तो किसी पेशेवर डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर हो, जो पहले से जानता हो कि इंजरी रिपोर्ट किस तरह से सही से तैयार किया जाता है, कौन सा चीज़ छूट जाएगा, तो सामने वाले जब उस सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करेगा उसे कोई फायदे नहीं मिलेगी, या तो सही प्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। यह है डॉक्टरों के लिए। ठीक, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन की तलाश करें। यदि आप किसी भी पक्ष से हैं तो वह देखें कि इंजरी रिपोर्ट में कौन सी चीज़ मिसिंग है। जैसे कि आपने देखा कि यह चीज़ जरूरी है, तो मिसिंग कौन सी है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको तलाश करना है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है। कानूनी तर्कों के लिए एक शक्तिशाली टूल हो सकते हैं। यानी ऐसा केस है तो इंजरी रिपोर्ट आपको केस में बहुत ही मदद करेगा कि वह सही के सही इंजरी रिपोर्ट प्रेजेंट किया जा रहा है नहीं, या तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो खामियां कैसे जानेंगे, जब पूरी जानकारी होंगी।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।